वक्फ बिल पर गरम आई हिंदू मुस्लिम राजनीति। अबू आसिम आजमी ने संजय निरुपम को दिया जवाब। वक्फ बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम राजनीति तेज हो गई है, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने हाल ही में वक्फ संपत्तियों और इससे जुड़ी राजनीति को लेकर सवाल उठाए थे। उनके बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने पलटवार किया और कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग दे रहे हैं। क्या है वक्फ बिल विवाद? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और उसके अधिकारों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कई हिंदू संगठनों और नेताओं का आरोप है कि वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम नेताओं का कहना है कि यह संपत्तियां केवल धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए हैं। सियासी बयानबाजी। तेज संजय निरुपम ने वक्फ संपत्तियों की जांच और उनके उपयोग पर पारदर्शिता की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संपत्तियां गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं और सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इसके जवाब में अबू आसिम आजमी ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की धरोहर हैं और इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट, कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती है। शाहीन बाग की तरह हम किसानों की तरह हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग हो। करेंगे। शाहीन बाग जैसा कुछ करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग ना। औरंगजेब ये मुसलमान और इस्लाम फैलाने वाला राजा था। कोई सेक्युलर नाम का चीज ये बाद में गंदगी कांग्रेस लेके आई है ये देश में। अरे साहब कहते हैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, क्यों मारो तो भाई क्या गलती है? मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दूंगा, मैं लाउड स्पीकर बंद कर दूंगा। अच्छा हो जाए। ये देश तो मुसलमानों के प्रेम का देश है, यहाँ पर सब मिलकर रहने वाला देश है, हमारी संस्कृति है एक दूसरे के साथ। शिवसेना शिंदे गुट के संजय निरुपम ने कुछ दिन पहले मुस्लिम बिल्डर्स को हाउसिंग जिहाद, यानी मुस्लिम बिल्डर अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो हाउसिंग जिहाद मतलब क्या हो गया? यानी हर चीज में मुसलमानों को टारगेट करना, इस तरह के स्टेटमेंट। और अभी जो चल रहा है वक्फ बोर्ड का, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि अगर इस तरह का हुआ तो हम शाहीन बाग जैसा आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब देश के बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता, उन्होंने कहा था जब सड़क सुनसान हो जाती है ना तो संसद आवारा हो जाती है। तो यही हो रहा है आज, मनमानी कोई भी कानून पास कर देना। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करना हमारा हक है। और आज जो है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। अभी कह रहे हैं कि निरुपम साहब कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग जैसा आंदोलन हुआ तो हम जलियांवाला बाग करेंगे। जनाब आप याद रखिए, जलियांवाला बाग में जो भारतवर्ष के लोगों ने जो कुर्बानी दी थी, उसी के बाद देश आजाद हुआ है। और हम जो है, हमें पूरा का पूरा हक है हमें देश में आंदोलन करने का। ये वक्त की जमीनें हम अल्लाह के नाम की हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज होगी अगर वक्त जमीनों को खतरा पैदा होगा तो हम कभी हम उसके खिलाफ सड़क पर जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए उसका आंदोलन जरूर करेंगे। दूसरी तरफ हर चीज को मुस्लिम हिंदू से देखा जा रहा है। अब जो है मरहार सर्टिफिकेट होगी। अरे पहले से खड़ी समाज के लोग गोश्त बेचते हैं और वो जो है झटका करते हैं, जिसको करना हो करे, लेकिन सिर्फ ये ऐलान करके मुसलमानों को से कोई गोश्त मटन नहीं खरीदना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप जो है ना झटका वर्सेस हलाल आप चेक कर लीजिए, आप तुलना कीजिए, इसको हिंदू मुस्लिम बनने की कोई जरूरत नहीं है।